स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय में इंजीनियर वीरेंद्र राम से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी रांची समेत देश भर के 24 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक ईडी ने वीरेंद्र राम के रांची, दिल्ली, सिरसा, सिवान, जमशेदपुर और आदित्यपुर स्थित ठिकानों पर छापेमारी की। बताया जा रहा है कि ईडी ने वीरेंद्र राम की महंगी गाड़ियों और अकूत संपत्ति के पुख्ता सबूत जुटाए। वीरेंद्र राम कई दिग्गज नेताओं के चहेते हैं। बताया जा रहा है कि इंजीनियर वीरेंद्र राम के झारखंड के पूर्ववर्ती और मौजूदा सरकार के कई बड़े नेताओं के साथ नजदीकियां हैं। 2019 में एक कार्रवाई के दौरान वीरेंद्र राम के अधीनस्थ काम करने वाले एक इंजीनियर के पास से 2 करोड़ 45 लाख रुपए मिले थे। बताया जाता है कि उस समय ये जब्त किए गए पैसे भी वीरेंद्र राम के ही थे। ईडी ने उसी समय वीरेंद्र राम के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। जानकारी के मुताबिक ग्रामीण विकास विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के रांची, जमशेदपुर, पटना, सिवान और दिल्ली में कई ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की। आज सुबह 6 बजे से वीरेंद्र राम के विभिन्न ठिकानों पर ईडी लगातार कागजों को खंगाल रहा है। साल 2019 में भी वीरेंद्र राम के घर पर छापेमारी के दौरान 2.5 करोड़ रुपए बरामद किए गए थे। तो वहीं पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक अपनी मांगों को लेकर राजधानी रांची में राजभवन में सामने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। उन्हें हटाने के लिए पुलिस प्रशासन ने जमकर लाठियां भांजी, जिसके बाद धरना दे रहे लोगों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। बता दें कि कई बार इनके द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल और मुख्यमंत्री आवास को घेरने का प्रयास भी किया गया है, लेकिन अभी तक इनकी मांगे नहीं मानी गई हैं। वहीं एक बार फिर से अपनी मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर ये उतर आए हैं। पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक का कहना है कि उन्हें 7 साल से वेतन नहीं मिला है। ऐसे में जल्द से जल्द मानदेय दिया जाए और समायोजन के साथ साथ नियमितीकरण और पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक का नाम बदलकर पंचायत सचिवालय सहायक किया जाए। तो इधर गढ़वा में बाल श्रमिक विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेतर संघ के तत्वाधान में 5 दिवसीय धरना दिया जा रहा है। गढ़वा जिला समाहरणालय के सामने अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन जारी रखा हुआ नजर आया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष उमेश शाह ने की। तो इस दौरान दलित अधिकार मंच के पदाधिकारी सुनील कुमार गौतम ने भी इनकी मांगों को समर्थन करते हुए गढ़वा जिला में एनसीएलपी के 25 सेंटर हैं जो विगत 3 सालों से चल रहे हैं, लेकिन धरने का मुख्य कारण 2017 से लेकर 2021 तक इनका वेतन रोक दिया गया है। सुनील कुमार गौतम ने बताया कि इनकी पहली मांग है कि फरवरी 2017 से मार्च 2021 तक बाल श्रमिक परियोजना क्रमिकों का बकाया मानदेय का भुगतान हो। वहीं दूसरी मांग गढ़वा जिला में संचालित राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना कर्मियों की सेवा के आधार पर 2021 से शिक्षा विभाग में योग्यता के अनुसार समायोजन किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती तो वो बाध्य होकर अनिश्चितकालीन धरना दे देंगे। इस जिला परिसर में बाल श्रमिक कर्मचारी संघ के तत्वाधान में 5 दिवसीय धरना का कार्यक्रम किया गया है। मैं बता दूं कि बाल श्रमिक विद्यालय गढ़वा जिला में 25 गो सेंटर है और यह सेंटर कई वर्षों से चल रही है, लेकिन धरना का मुख्य कारण है कि 2017 से लेकर के 21 तक इनकी वेतन को जो है रोक दिया गया है। अभी तक इनकी कोई वेतन नहीं दिया गया है। अब पुनः 2022 में इनकी विद्यालय बंद करके और इनके बच्चे को जो है शिक्षा विभाग में समाहित किया गया है। तो इन लोगों की मांग है कि जो हमारी लंबित वेतन है उसको भुगतान किया जाए और हमें सभी शिक्षा कर्मियों को समायोजन किया जाए। और मैं इस धरना के माध्यम से दलित अधिकार सुरक्षा मंच इस आंदोलन को समर्थन करता हूं और मैं भी ये मांग करता हूं कि जो इनकी मांग है इनकी अविलंब पूरा किया जाए। कुमार गौतम, दलित अधिकार सुरक्षा मंच। तो वहीं लोहारदगा जिले के भंडरा थाना क्षेत्र में जंगली हाथी का कहर जारी है। कशपुर बिछिया टोली में एक और व्यक्ति को हाथी ने मार दिया है। हाथी को भगाने के दौरान हाथी ने उस युवक को कुचल दिया। मृतक की पहचान 32 वर्षीय गणेश उराव के रूप में हुई है।
कशपुर बिछिया टोली का वो रहने वाला था। हाथियों के उत्पात से लोगों में दहशत का माहौल है। पिछले 20 घंटे में 5 लोगों की जंगली हाथी ने जान ले ली। मरने वालों में अभी तक 3 महिला और 2 पुरुष शामिल हैं। झारखंड के जमशेदपुर से मोदी भक्त वृद्ध व्यक्ति साइकिल पर सवार होकर 16 फरवरी से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने को लेकर प्रतिदिन साइकिल पर सवार होकर यात्रा कर रहा है। वृद्ध व्यक्ति का नाम फूलचंद बताया गया है। इनका मुख्य उद्देश्य देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करना और क्षेत्र के बारे में प्रधानमंत्री को अवगत कराना है। दरअसल यात्रा के दौरान लातेहार पहुंचे बुजुर्ग व्यक्ति फूलचंद ने कहा कि वो नरेंद्र मोदी के मुरीद हैं और प्रधानमंत्री को अपना आइडल के रूप में मानते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर झारखंड की कई समस्या से वो अवगत करवाएंगे। दिल्ली यात्रा में निकले वृद्ध व्यक्ति से बातचीत के दौरान मनिका निवासी श्याम प्रसाद ने नरेंद्र मोदी के नाम एक पर्चा भी उन्हें दिया है, जिसमें चतरा लोकसभा क्षेत्र में सांसद सुनील कुमार सिंह की जगह अगले चुनाव में चतरा के ही निवासी को टिकट देने की अपील की गई है, जिससे क्षेत्र का विकास हो सके। दानापुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के उसरी सरारी मुख्य मार्ग के पास अज्ञात अपराधियों ने बालू से लदे ट्रैक्टर चालक की गोली मारकर हत्या कर दी और आराम से फरार हो गए। मृतक की पहचान भुसैला दानापुर के पवन राम के रूप में की गई है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि पवन राम को किसी ने फोन कर बालू के लिए उसरी में बुलाया था। जैसे ही पवन राम ट्रैक्टर को लेकर उसरी मुख्य मार्ग पर पहुंचा, पहले से घात लगाए बैठे अपराधियों ने उसके सर में 2 गोलियां मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। 2 खोखे भी पुलिस ने बरामद किए। वहीं दानापुर एएसपी अभिनव ने कहा कि पैसे के लेन देन की वजह से हत्या की बात सामने आ रही है। क्या नाम हुआ? राहुल कुमार नाम हुआ हमारा। जो मृतक जो हुए हैं वो हमारे सारू थे, पवन राम। वो ट्रैक्टर चलाते थे, अपना गाड़ी इधर लिए थे। अभी 6 महीना हुआ है गाड़ी लिए हुए। इनको अपना काम चालू किए थे और अपना काम कर रहे थे और डेली सुबह में 5 बजे से अपना काम में लग जाते थे। और आज ऐसा एक बैग हुआ, मतलब एक फ़ोन आया इनके पास, कोई कॉल आया तो इनको बुलाया गया कि फलाने जगह ऑर्डर है उसरी में। ये बोले कि ठीक है हमारे हैं। वहाँ पर इनको फ़ोन से बुलाया गया और फ़ोन से बुलाने के बाद उसरी और सरारी के बीच में जो जगह पड़ता है, फलर जगह पड़ता है, उस बीच में इनको जो है मोबाइल का लोकेशन से बुला के कनपट्टी में 2 गोली मार दिया गया। ये इस बात को हम लोग को कुछ नहीं पता था। इनका जो मालिक है सुरेश डॉक्टर नाम हुआ उनका, वो हम लोग के पास फ़ोन किए कि ऐसा घटना हो गया है, गोली लग गई। ये सुबह करीब 6-6:30 बजे की घटना है। शाहपुर थाना अंतर्गत सरारी उसरी के पास से एक शव मिला था। शव की पहचान की गई। उसके व्यक्ति का पहचान जो पवन कुमार करती हुई है। साला फुलवाड़ी के रहने वाले हैं। पेशे से वो एक ड्राइवर थे। एक सुबह यहाँ पे ट्रैक्टर लेके आ रहे थे। उसी के क्रम में उनका शव जो है करीब 6:30 बजे ट्रैक्टर की हुड के ऊपर मिला है। प्रथम दृष्टया जो भी लग रहा है वो आपसी रंजिश का मामला लग रहा है। आगे की पहचान की जा रही है। करीबन 2 शॉट्स उनको सर के लगे हैं। सर के पीछे उनको 2 गोलियां लगी हैं। उसके अलावा 2 जिंदा कारतूस भी पीओ से बरामद हुए हैं। क्या लगता है सर घटना की वजह? घटना की वजह जैसे मैंने आपको बताया, आपसी रंजिश। कैसे है आपसी रंजिश? हो सकता है कोई अभी तक पूरा इंक्वायरी कंप्लीट हुआ नहीं है। जो प्राइमा फेसियल लग रहा है, हो सकता है कि पैसे को लेके या फिर कोई महिला या किसको लेके कोई विवाद है। जितना अभी तक पेरेंट्स ने बताया है, उनके पिताजी ने जितना इन्फॉर्मेशन जी, शाम में कल बालू लोड कर दिए थे। हम लोग बालू गिराते हैं तो भोर में बालू 5 बजे लेकर के निकले तो फ़ोन से ऑर्डर आया। पता नहीं है कि कौन किया क्या किया। फ़ोन से ऑर्डर आया तो कहा कि दूसरी बालू लेकर के आया तो लेकर गए तो वहाँ गोली मार दिया जी। उसके गाड़ी पता हम लोग को नहीं चला। हम लोग के मालिक फ़ोन किया कि भैया के गोली लग गया है। वो कैसे हुआ था कि हम लोग ना पता हुआ था। गाड़ी GPS लगल है, गाड़ी 1 घंटा से स्कूल में खड़ा है। अच्छा, हाँ, गए तो वापस आकर आए हुए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुग्रीव हुआ। मृतक का नाम? पवन राम हुआ। कितना उम्र होगा? उम्र है 26। आप मृतक के भाई हुए? जहां पर कांग्रेसी नेताओं पर हुई ईडी की छापेमारी को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा पर आरोप लगाए।
उस पर पलटवार करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रदेश की कांग्रेस सरकार को घेरा, साथ ही सीएम भूपेश बघेल पर तंज कसा। राजनांदगांव में नक्सली हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि आज ये कितने दुख की बात है कि एक तरफ जहां प्रदेश में नक्सल घटनाएं हुई हैं, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए 1 मिनट का समय भी नहीं रखा, तो वहीं अपने भ्रष्ट नेताओं के बचाव में कांग्रेस ने दिल्ली के नेताओं को मैदान में उतारकर ये साबित कर दिया कि कांग्रेस की प्राथमिकता क्या है। साथ ही प्रदेश के चर्चित शब्द ईडी और सीडी को लेकर उन्होंने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में पहले बाहर से कोई नेता आता था, तब यहां विकास और योजनाओं की बात होती थी। आज भूपेश के राज में ये हालात हैं कि राष्ट्रीय स्तर की मीडिया और नेताओं के बीच छत्तीसगढ़ का नाम सिर्फ ईडी और सीडी के लिए रखा जाता है। इसके अलावा भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी में बौखलाहट है, लेकिन जो यात्रा छत्तीसगढ़ में आई ही नहीं, उससे किसी को क्या बौखलाहट हो सकती है। के संदर्भ में इनकी तत्परता देख रहा हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में 9 से ज्यादा मंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय प्रभारी सबकी उपस्थिति, दिल्ली के नेताओं को मैदान में उतारने का काम, मगर उसके बाद भी जैसे अध्यक्ष जी ने बताया कि बोर तालाब की घटना में 2 जवान हमारे शहीद हुए, एक शब्द भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतने पूरे प्रदेश के जवाबदार नेताओं के रहते हुए भी। तो वहीं राजनांदगांव जिले के बोर तालाब थाना क्षेत्र में सोमवार की सुबह नक्सली हमले में शहीद हुए जवानों के पार्थिव शरीर को पुलिस लाइन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पुष्प चक्र चढ़ाकर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी गई। तत्पश्चात शहीद जवानों के पार्थिव शरीर को उनके गृहग्राम दंतेवाड़ा और डोगरगढ़ भेजा गया। शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने आईजी आनंद राजनांदगांव पहुंचे थे। उन्होंने शहीदों के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित किए और उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी। वहीं राजनांदगांव के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा ने बताया कि बोरतालाब पुलिस कैंप से सोमवार की सुबह दोनों आरक्षक पेट्रोलिंग के लिए निकले थे। जैसे ही आरक्षक चेक प्वाइंट पर पहुंचे, वहां पर हमले से ही घात लगाए बैठे नक्सलियों ने इन पर हमला कर दिया, गोली मारकर शहीद कर दिया। उन्होंने बताया कि 14 से 15 की संख्या में शामिल नक्सलियों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया और जंगल का फायदा उठाकर भाग निकले। रायपुर में वरिष्ठ नागरिक को वृद्धावस्था में होने वाली शारीरिक समस्याओं के निराकरण के लिए राज्य सरकार की पहल पर रायपुर के ग्राम टेमरी के वरिष्ठ नागरिकों के लिए पहली बार संभाग स्तरीय स्वास्थ्य मूल्यांकन और सहायक उपकरण वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बुजुर्गों को निःशुल्क आंख, कान, दांत और इसके अलावा चिकित्सा परीक्षण भी किए गए। साथ ही उन्हें सहायक उपकरण भी बांटे गए हैं। यहाँ रायपुर संभाग के लगभग 8,500 परिवस्तुओं का परीक्षण किया गया, जिसमें रायपुर जिले के 4,638, धमतरी के 1,364, महासमुंद के 832, गरियाबंद के 736 इन सब शामिल थे। परीक्षण के बाद बुजुर्गों को उनकी आवश्यकता के मुताबिक सहायक उपकरण जैसे छड़ी, चश्मा, कृत्रिम दांत, विग जेल ये सब प्रदान की गई। राज्य सरकार के निर्देश पर दुर्ग, बिलासपुर, बस्तर और सरगुजा संभागों में भी बुजुर्गों के लिए क्रमवार परीक्षण शिविरों का आयोजन किया जाएगा। समाज कल्याण मंत्री श्रीमती अनिला भेंडिया ने उनके निर्देश पर कार्यक्रम में वरिष्ठ जनों को लाने ले जाने और भेजने की व्यवस्था समाज कल्याण विभाग के द्वारा की गई, जिन्होंने सभी बुजुर्गों को स्वस्थ और दीर्घायु जीवन के लिए शुभकामनाएं दी हैं। आज वरिष्ठ नागरिकों का मूल्यांकन और परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया था, उनको सहायक उपकरण दिए जाने के लिए। ये आयोजन संभाग स्तरीय है। इसमें रायपुर जिले के अतिरिक्त महासमुंद, धमतरी, गरियाबंद, बलौदाबाजार ये सभी जिले सम्मिलित हुए हैं। सभी के वरिष्ठ नागरिक लगभग 10,000 संख्या में यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और सभी को जो छड़ी है वो निःशुल्क यहाँ पर वितरण किया गया है और इनका जो जांच किया गया है, इसका जो यहाँ पे जो जांच किया गया है वो कृत्रिम दांत, चश्मे, व्हीलचेयर, बैसाखी इत्यादि के लिए इनका जांच किया गया है, जिनका अलग से पृथक से वितरण शिविर का आयोजन किया जाएगा।
तो वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवपुरी पहुंचे और चिलौद क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित किया। सिंधिया ने कांग्रेस की पूर्व सरकार पर जमकर निशाना साधा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिग्विजय सिंह की 2003 की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उस वक्त लाइट नहीं आती थी, बच्चों को केरोसिन के लैंप में पढ़ना पड़ता था। उस दिन को भूलना मत। कांग्रेस की सरकार में जब मैं था तो सोचा था कि कुछ अच्छा होगा, लेकिन लोगों ने वल्लभ भवन को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। बीजेपी की सरकार बनाने में मैंने अपना जी जान लगाया है, क्योंकि जिस सरकार को हमने लोगों के लिए बनाया था, किसानों का ऋण माफ 15 दिनों में करने की बात कही थी। ये भी कहा था कि अगर ऋण माफ नहीं होगा तो मुख्यमंत्री बदल देंगे, लेकिन जब इस आवाज को किसी ने नहीं उठाया तो फिर मुझे अपनी सरकार के खिलाफ बोलना पड़ा। जब मुझे चुनौती दी गई तो मैं जमीन पर आकर संघर्ष में जुट गया था। तो वहीं मध्य प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। सरकार अपनी उपलब्धियों और योजनाओं को लेकर जनता के बीच जा रही है, लेकिन विकास यात्रा के दौरान विधायकों को भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। देवास जिले के 2 विधायकों को जनता के विरोध का सामना करना पड़ा। विरोध के ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। सिंधिया समर्थक हाट पीपलिया विधायक मनोज चौधरी ने लोहार पीपलिया में विरोध झेलना पड़ा। दरअसल कई गांव के ग्रामीण लैंड पुलिंग योजना का लंबे समय से विरोध कर रहे हैं, लेकिन उन्हें उचित भरोसा नहीं मिल रहा है। जब विधायक मनोज चौधरी विकास यात्रा लेकर लोहार पीपलिया पहुंचे तो हाथों में तख्तियां लेकर ग्रामीणों ने नारेबाजी की। दूसरी ओर बागली विधायक पहाड़ सिंह कनौजे कांटाफोड़ पहुंचे थे। यहां विकास यात्रा के दौरान शासकीय विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम के बाद सड़क निर्माण की मांग को लेकर नागरिकों ने विधायक पहाड़ सिंह कन्नौज का घेराव किया और पहाड़ सिंह हाय हाय के नारे लगाए। साथ ही इस दौरान गुस्से में पगड़ी उतारकर जनता के सवालों के जवाब दिए बिना ही वो गाड़ी में बैठकर चले गए। साथ ही इन विरोधों को लेकर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारे नेता कमलनाथ जी ने कहा कि ये विकास यात्रा नहीं हिसाब यात्रा है कि 18 साल में क्या किया, जो घर घर बनाते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में छात्रों के 2 गुटों के बीच मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि छात्र एक दूसरे पर जमकर लात घूंसे बरसा रहे हैं। वीडियो भोपाल से 40 किलोमीटर दूर सीहोर में स्थित वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी VIT का है। घटना को लेकर पुलिस ने 4 छात्रों पर मामला दर्ज किया। गौरतलब हो कि यह कॉलेज पूर्व में भी चर्चाओं में बना हुआ था। हाल ही में हनुमान चालीसा को लेकर इस कॉलेज में विवाद देखने को मिला था। एक छात्र द्वारा आत्महत्या कर लिए जाने को लेकर भी कॉलेज पर विवाद चलता रहा। वहीं मध्य प्रदेश के शुजालपुर में एक अवैध पेट्रोल पंप पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इसे जमींदोज कर दिया। शुजालपुर के कमलिया बाईपास स्थित शहगल हाईटेक सिटी कॉलोनी के बाहर बिना अनुमति बनाए गए अवैध बायोडीजल पेट्रोल पंप के 2 मंजिला भवन को प्रशासन ने जमींदोज किया। शुजालपुर SDM सत्येंद्र कुमार सिंह ने बताया कि सहगल हाईटेक आवासीय कॉलोनी में रहने वाले लोगों द्वारा लगातार अनियमितता की शिकायत दी गई थी, जिसमें जांच में पता चला कि कॉलोनी संचालक द्वारा TNCP के नियमों का उल्लंघन करके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की जगह अवैध रूप से बायोडीजल पेट्रोल पंप बनाकर संचालित किया जा रहा है। इसके साथ ही नोटिस भी जारी किया गया। प्रशासनिक अमले ने इस अवैध पेट्रोल पंप को जमींदोज किया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के नजदीक सीहोर जिले के कुबेश्वर धाम इस समय सुर्खियों में बना हुआ है। 16 फरवरी से 22 फरवरी तक प्रदीप मिश्रा कथावाचक द्वारा रुद्राक्ष महोत्सव का आयोजन किया जा रहा था, लेकिन पहले दिन 16 फरवरी को लाखों की तादाद में पब्लिक वहां पहुंच गई, जिससे अव्यवस्था होने की वजह से रुद्राक्ष महोत्सव को बंद करना पड़ गया। इसी बीच लगातार अव्यवस्थाओं और लोग परेशान होते दिखे, लेकिन अब इस धाम से पंडित प्रदीप मिश्रा के भांजे समीर पर एक महिला ने गंभीर आरोप लगाते हुए मंडी थाने में शिकायत दर्ज की है। सीहोर के कुबेश्वर धाम में समिति के लोगों द्वारा महिला श्रद्धालु से मारपीट का मामला सामने आया, जिसमें महिला श्रद्धालु के चेहरे और गाल पर मारपीट के निशान भी देखे जा रहे हैं। महिला ने जिले की मनसा तहसील में इसकी शिकायत दर्ज करवाई। महिला का आरोप है कि समिति वालों ने घर पर फोन लगाकर 10 मिनट में 50,000 डलवाने के लिए कहा था। ऐसा नहीं करने पर अलग से ले जाकर मेरे साथ मारपीट की गई। महिला ने बताया, इससे पहले भी हमने और गांव वालों ने समिति के अकाउंट में पैसा डाला था। इस पूरे मामले पर थाना मंडल प्रभारी बातचीत की गई तो उन्होंने पूरे मामले को लेकर गोलमोल जवाब दिया। उल्टा आवेदक महिला को ही चेन स्नेचर बताते हुए उस पर आरोप लगा दिए। फिलहाल पुलिस ने महिला के आवेदन पर जांच पड़ताल शुरू कर दी है।
चलिए इसी के साथ खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।